आप जितने भी प्रेस से, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप हमारे दावत पर यहाँ आए हैं, सबसे पहले आपको आपका शुक्रिया और हम आपका स्वागत करते हैं। आज का मेन मुद्दा ये है कि हमारी क्लास, जिसको हम POJ के DPs 1947 के नाम से जानते हैं, पिछले 74 साल के लगभग हमने मासवाए मुसीबतों के, तकलीफ़ों के, डिस्क्रिमिनेशन के और जगह जगह इग्नोर करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला। और जब हम उस सारे सिनेरियो को देखते हैं तो हमें हमारी समझ में सिर्फ एक ही बात आती है कि इसका सबसे मुख्य कारण जो ये था कि हमारी असेंबली में और पार्लियामेंट में आवाज़ कोई नहीं। तो जब डिलिमिटेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई स्टेट की, उसके बाद बना, तो एक थोड़ी सी उम्मीद जागी कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमने शुरू से ही पहले बार डिलिमिटेशन कमीशन को दिल्ली में लिखा कि हमारी एक ऐसी क्लास है जिसने 1947 में ट्राइबल रेड में स्टेट को बचाया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जीनोसाइड फेस किया है, हज़ारों लोग हमारे मारे गए हैं, बच्चे छोटे छोटे जो थे वो आर्फन हो गए हैं, बेवाएँ हो गई हैं औरतें, प्रॉपर्टी हम छोड़ आए हैं, सब कुछ रह गया। लेकिन हमें हमारी सरकार ने अपने देश में जो हमारे ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो हमें नहीं दिया। इसलिए इसका कारण ये है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हमारी आवाज़ कहीं नहीं थी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि इन 74 वर्षों में हमारे लोग चुनकर नहीं गए, चुनकर ज़रूर गए होंगे, लेकिन वो पार्टियों की तरफ से गए हैं, वो पार्टी की लैंग्वेज बोलते थे। तो हमने बड़ा स्ट्रांगली महसूस किया कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए जब हमने डिलिमिटेशन कमीशन को अप्रोच किया तो उन्हें हमें सीधा एक जवाब दे दिया कि दो कारण हैं। एक तो ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये हमारा मैंडेट नहीं है। और जिस इलाके से आप रहने वाले हो, POK के जो इलाका इस वक्त इलीगली पाकिस्तान के पास है, उसके लिए सीटें जो है लादा रिजर्व की गई हैं, इसलिए आपको हम कुछ नहीं दे सकते। हमने उस उम्मीद को तोड़ा नहीं और उन्होंने एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की क्लास कोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें नहीं मिल सकती। हमने उस क्लास को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा। अपनी जो लीगल फ्रेटर्निटी जो हमारी इस वक्त रेफ्यूजियों में है, उनके साथ बहस वैसा किया, देखा कि ये शुरू से ही इस क्लास को मिस इंटरप्रेट किया गया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब भी हम रीऑर्गेनाइजेशन की एक्ट की बात करते हैं तो हम सीटें करते हैं रेफर 107 और 114। 90 कहाँ से आ गई, बाकी सीटें कहाँ चली गई? तो उस क्लास को जो इन्होंने कोर्ट की, उसके मुताबिक इन्होंने कहा कि 26 सीटें हमने उनके लिए रिजर्व की हैं। जब उस क्लास को बड़ी बारीकी से पढ़ें तो उसके क्लास 4 में जो आता है कि वो 26 सीटें उस वक्त तक फ्रीज रहेंगी जब तक वो एरिया लिबरेट नहीं होता और आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। लेकिन सेकंड क्लास, उसी की सेकंड क्लास B में जाकर लिखते हैं कि जब असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ लेंगे वो 114 रहेगी। स्ट्रेंथ तो 114 रही और उधर से आप उसको डिफ्रीज बता रहे हैं, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। हमने कहा आपने मिस इंटरप्रेट किया। हमने फिर इनको एक चिट्ठी लिखी कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता, आप हमें जस्टिस दो। तो जब यहाँ पर आए, हम उनको दस्ती मिले, तब भी कोई ज़्यादा हमारी सुनाई नहीं हुई। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने साफ कहा कि ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमने फिर भी ओप नहीं छोड़ी, दोबारा उनको कोर्ट किया, दोबारा क्लास हमने कोर्ट की। कोर्ट करने के बाद उनको हम कन्विंस कर पाए कि नहीं, ये 26 सीटें जो हैं ये ओवर एंड अबव 26 सीटें हैं जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। उसका खास करके मैं एक सीट का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। टोटल जिस वक्त ये सीटें फ्रीज की गई थी, उस वक्त ये 25 थी। जब 25 सीटें फ्रीज की गई तो लेट 80s में, 88, 89 में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सीट डिफ्रीज कर। वो कौन सी सीट थी? बेंडर की सीट का एक सेगमेंट को क्रिएट करने के लिए वहाँ का जोग्राफिकल एरिया, वहाँ की पॉपुलेशन और हर चीज़ को सामने कनेक्टिविटी देखी जाती है। बदकिस्मती की बात है, मेंटर को सीट दे रहे हैं
पीओजे के कोटा से सीट दे रहे हैं और वहाँ उस इलाके में पीओजे का कोई डीपी रहता ही नहीं। इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो गई। हमने ये भी इनके हमने लाया कि ये सीटें आपने कैसे डिफ्रीज कर दी। अगर ये एक सीट डिफ्रीज की हो सकती है तो हमें क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। हम स्टेट के परमानेंट नुमाइंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, स्टेट सब्जेक्ट है, वोटिंग राइट है और वोटिंग करते रहे हैं। लेकिन सिर्फ बदकिस्मती ये है वोटिंग अपने कैंडिडेट के लिए नहीं करते रहे, पार्टियों के कैंडिडेट के करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। ना हमारी सेटलमेंट हुई, आजकल हम बस्तियों में बैठे हुए हैं। दुनिया के इतिहास में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि 75 साल के बाद भी रिफ्यूजी जो है कैंपों में बैठे हैं, उनका नाम डीपी है। हमारी डिमांड अब उन्होंने माना और उन्होंने रिकमेंड किया कि पीओजे के डीपीज के लिए भी कुछ सीटें रखी जाएं। लेकिन यहाँ भी देखो क्या बदकिस्मती है, जब वो कश्मीरी पंडित को सीटें देते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं, किसी क्लास को दें, किसी कम्युनिटी को दें, किसी रीजन को दें, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने साफ कह दिया इनको 2 सीटें दें, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। जब हमारे नाम हमें सीटें नहीं बताते हमें कितनी देनी है। हम कहते हैं कि कम से कम जो पॉपुलेशन यहाँ बैठी है 12 लाख से 14 लाख तक हमारी पॉपुलेशन है, 6 लाख हमारा वोटर बैठा है। अगर 6 लाख वोटर की कम से कम सीटें बने तो पहले तो हमें 24 की 24 सीटें दीजिए। अगर 24 नहीं देते तो कम से कम हमें 8 या 10 सीटें दीजिए। अब दूसरी त्राप्ति क्या है, दूसरी ज्यादती क्या है, अगर आप सीटें देने जा रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट इलेक्शन से क्यों नहीं देते। डायरेक्ट इलेक्शन से जब सीट मिलेगी हम पब्लिक के नुमाइंदे होकर जाएंगे। जब आप नॉमिनेशन से हमको सीट देंगे तो हम उस पार्टी के नुमाइंदे होंगे, बेशक अपनी बात तो रखेंगे लेकिन पावर हमारी कम होगी। जैसे स्टेट असेंबली जो पहले थी अर्थवाइल, इसमें 2 सीटें जो थी फीमेल के लिए रिजर्व थी, वुमेन्स के लिए रिजर्व थी, वो 2 सीटें उनको मिलती थी। अगर हमें ये वोटिंग राइट भी दे देते हैं उन सीटों के लिए, जब तक हमारी टोटल सीटों का कोटा नहीं मिलता तो हम समझते हैं हमारी डिमांड अधूरी रहेगी और ये हमारे साथ इनजस्टिस होगी। हम स्ट्रांगली इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, डीलिमिनेशन के हम हाईली थैंकफुल हैं, सरकार के थैंकफुल हैं, लेकिन स्ट्रांगली डिमांड करते हैं कि हमें हमारे कोटा के मुताबिक पूरी सीटें दी जाएं। कोशिश ये हो कि हमें इलेक्शन से सीटें दी जाएं। और तीसरा नंबर है कम से कम एक पार्लियामेंट्री की सीट, जो पार्लियामेंट की सीट जो है वो भी पीओजे के डीपीज को दी जाए, ताकि हमारी आवाज़ हर कार्नर में उठे और हम आज 74 साल के बाद भी रिफ्यूजी ना रहें, कैंपों में बैठे ना रहें, रिहेबिलिटेशन हमारी ना हो। सरकार ने कमीशन बनाए, पार्लियामेंट्री पैनल बना, फुल रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आवाज़ नहीं है। आवाज़ तब होगी जब चुने हुए नुमाइंदे होंगे। ये आज की हमारी डिमांड है।